जीडी के लिए हमारा ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि उस अधिकतम जनसंख्या को क्या कहते हैं जिसे कोई पर्यावरण अनिश्चित काल तक सहन कर सकता है। यानी कि वो टर्म बताओ जिसका मतलब है मैक्सिमम पॉपुलेशन दैट एन एनवायरनमेंट कैन सस्टेन इंडेफिनेटली। तो ये हमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है ना वो आपका है कैरिंग कैपेसिटी, यानी कि वहन क्षमता। चलिए एक बार वहन क्षमता के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये आपका इकोलॉजिकल टॉपिक है जो ज्योग्राफी के अंदर आता है। अब ये होता क्या है आखिर? वहन क्षमता ना वह अधिकतम जनसंख्या सीमा है जिसे कोई पर्यावरण या फिर पारिस्थितिक तंत्र लंबे समय तक अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना सहन कर सकता है। ये आप देख सकते हैं, यह सीमा स्थायी होती है, सस्टेनेबल होती है एकदम। जो ये कैरिंग कैपेसिटी वहन क्षमता है ये किन किन बातों पर निर्भर करती है एक बार इसको समझिए। भोजन, पानी, आवास या स्थान जिसे हम कहते हैं, ऊर्जा संसाधन जो होते हैं, जलवायु या पर्यावरणीय स्थितियां जो होती हैं, क्लाइमेट जिसे कहते हैं, प्रौद्योगिकी स्तर, टेक्नोलॉजी जो होती है। अच्छा, अब एसएससी में अक्सर क्या पूछा जाता है ना, एसएससी जीडी के पेपर में कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं या कारक है जिनकी वजह से ये कैरिंग कैपेसिटी यानी वहन क्षमता इसमें उतार चढ़ाव आता है, बढ़ते हैं घटती है। तो हमें एक बात क्लियर होनी चाहिए, जो एक कैरिंग कैपेसिटी है ये फिक्स नहीं होता बिल्कुल भी, ये समय के साथ मतलब समय के साथ बदल सकती है। जैसे अगर तकनीक बढ़ेगी तो कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, संसाधन खत्म हो जाएंगे तो कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगी। इसे एक आप सरल उदाहरण से अगर समझो, जैसे कि किसी जंगल में अगर 100 हिरण है, उन 100 हिरणों के लिए पर्याप्त घास, पानी और जगह है, और अगर हिरण 100 से ज्यादा हो गए तो भोजन की कमी हो जाएगी, बीमारी होने लगेंगी, मृत्यु दर बढ़ जाएगा। तो उस जंगल की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो 100 हिरण के बराबर है, यानी कि उस जंगल की वहन क्षमता 100 है, 100 हिरण के बराबर है। अब इन कर्व्स के बारे में समझिए जो यहाँ पे बने हुए हैं। पॉपुलेशन कर्व, एसएससी इनसे अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। होता क्या है कि ये जो पहला आपका कर्व है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, यानी कि चर घातांकी वृद्धि, जे कर्व जिसे कहते हैं। जब संसाधन हमारे असीमित होते हैं ना तो उस समय कैरिंग कैपेसिटी का असर नहीं दिखाई देता बिल्कुल भी, चाहे कितने ही मतलब पॉपुलेशन की इंक्रीमेंट हो जाए, पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाए, संसाधन असीमित है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा इकोलॉजिकल मतलब जो वो है हमारा क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, वो चलता रहेगा। अब हम दूसरा कर्व देखते हैं जिसे लॉजिस्टिक कर्व कहते हैं, एस कर्व, संभार तंत्र वृद्धि। इसमें क्या होता है, जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ते बढ़ते एक सीमा पर स्थिर हो जाती है, उसी सीमा को कैरिंग कैपेसिटी यानी कि के से हम डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद जब ये जैसे हिरन 100 से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि उसके बाद दिक्कत आने लगेंगी, उसी तरह से ये कैरिंग कैपेसिटी वो पॉइंट है जहां के बाद ये पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो सकती, ये फिक्स रहेगी। अब इसे कैरिंग कैपेसिटी यानी कि वहन क्षमता को के से डिनोट करते हैं और इसका मतलब होता है के का मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉइंट, अधिकतम स्थायी जनसंख्या। चलिए हम अपने बाकी ऑप्शन से एक बार देखते हैं वो क्या क्या थे। जैसे हमारा दूसरा ऑप्शन है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसका मतलब होता है जनसंख्या सघनता प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, यानी कि किसी एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। यह संख्या के वितरण बताता है, उसकी सीमा नहीं, इसलिए हमारा गलत आंसर है। अगला हमारा फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, एक महिला द्वारा जन्मे बच्चों की औसत संख्या, यह ग्रोथ को प्रभावित करता है, लिमिट को नहीं बताता है, इसलिए यह भी गलत है। अगला हमारा डिपेंडेंसी रेशियो, ये एक आर्थिक शब्द है, मतलब आश्रित बनाम कामकाजी जनसंख्या, इसका बेसिक मतलब ये है। ये इकोलॉजी से इसका कोई भी डायरेक्टली संबंध नहीं है, इसलिए यहां पे हमारा जो सही आंसर है वो है पहला, कैरिंग कैपेसिटी, वहन